जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने डोडा जिले में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक रैली की साथ ही उन्होंने उधमपुर कठुआ सीट के उम्मीदवार डॉक्टर रविंद्र सिंह के पक्ष में भी प्रचार किया। उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी डोडा उधमपुर सीट 4 लाख वोटों से जीतेगी। एनसी, कांग्रेस, पीडीपी को लोगों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। रैना ने सवाल किया कि इन पार्टियों ने अपने कार्यकाल के दौरान लोगों के लिए क्या किया। रैना ने कहा कि पीडीपी, कांग्रेस, एनसी ने वोट के लिए लोगों को धर्म के नाम पर बांटा। क्या कर रहे हैं ये लोग? और जम्मू कश्मीर के बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने त्राल के सिमो में एक बैसाखी कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने दावा किया कि इस बार उनकी पार्टी 400 से ज्यादा सीटें हासिल कर इतिहास रचेगी। पीएम मोदी की लोकप्रियता की वजह से यहां की पार्टियों में खलबली मच गई है। 4 जून के बाद तो कहीं निशान ही नहीं रहने वाला है और वैसे ही भी खत्म हो गई है और वो खत्म होने की कगार पे है। और आपने कल देखा है कि पीएचडी के बैनर तले बड़े बड़े दावे करने वाले, पहले उन्होंने 370 को भेजा, फिर एटानमी को भेजा और पीडीपी वालों ने सरफरूल को भेजा। 370 मर गया, एटानमी मर गई, सलफरूल मर गया, पीएचडी मर गया, ऑल पार्टी अलायंस मर गया और कल आखिरी खेल जो उसके ताबूत में है वो कल मुजफ्फर शाह साहब ने ठोंकी और उन्होंने ऐलान कर दिया कि पीएचडी है, इसका इन्ना लिलाए व इन्ना लाए राजाउन का वक्त आ गया है। और अब मुझे बताइए ये पॉलिटिकल पार्टीज आगे भेजेंगी क्या? 370 भेजा वो भी मर गया, 35A भेजा वो भी मर गया, सलफरूल भेजा वो भी मर गया, पीएचडी भेजा वो भी मर गया। अब इनके लिए पास झूठ बोलने के सिवा कोई चारा नहीं। वैसे भी पीडीपी कहीं दिख नहीं रही, एनसी ने उसको एनजीओ करार दे दिया है। अपने आप में उनको जांच कर देखना चाहिए। 3 सीटों पे कैंडिडेट खड़े करने वाली और 303 एमपी जीतने वाली पार्टी को एक साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे